अब अभी जो स्थिति बनी है उसमें आपने सवाल जो किया है अभी अपने व्यूअर्स के लिए कि कौन होंगे, कौन नाम? हाँ, तो एक पहला नाम है राम बच्चन राय, पुराने एमएलसी हैं, पहले राजद से बने थे, फिर अभी जदयू से हैं। और दूसरा नाम है गुलाम गौस का, उनकी भी चर्चा है। तीसरा नाम है नीरज कुमार का, 16 साल से एमएलसी हैं, पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं। एक उनका, ये 3 नाम अभी चर्चा में है। लगे हाथ विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं अवधेश नारायण सिंह। अभी तो कार्यकारी सभापति न बनना है, तो भी एक दावेदार हैं। मुख्यमंत्री से उनका बड़ा ही निकट का संबंध माना जाता है। नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार विधान परिषद में अगले सभापति कौन होंगे। ये जानने से पहले हम आपको थोड़ा बता दें कि बिहार विधान परिषद में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर थे, जो कि अब सीतामढ़ी के सांसद बन चुके हैं, यानी कि अब नए सभापति का जो है वो ऐलान होगा। अब हम जानेंगे कि आखिर अब नए सभापति जो हैं वो कौन हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनकी दावेदारी जो है वो सबसे आगे है। चाहेंगे सर विशेष रूप से इस पर पूरी जानकारी दें। देखिए, बिहार में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद के सभापति का पद खाली हो गया, आपने ठीक ही कहा। देवेश चंद्र ठाकुर जी जो सीतामढ़ी से वो चुन लिए गए हैं जदयू के सांसद के रूप में। नियम है कि कोई एक सदन का सदस्य है और किसी दूसरे सदन के लिए, चाहे कोई विधायक एमपी बन जाए या कोई एमपी ही विधायक बन जाए, कोई राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में चुन लिया जाए या लोकसभा का मेंबर राज्यसभा को चुन लिया जाए, तो चुने जाने की तिथि से जो नोटिफिकेशन होता है उसके 14 दिनों के अंदर ये कानूनी बाध्यता है, इस्तीफा कर देना है उसको। तो विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा कर दिया। 6 जून को पूरे देश भर की जो अभी 18वीं लोकसभा है उसके लिए सभी 543 जो सदस्य निर्वाचित हुए थे, चुनाव आयोग ने 6 जून को अधिसूचना जारी कर दी थी। तो 14 दिन के अंदर का मतलब है कि 20 जून तक सबों को इस तरह से जो नए सदन के लिए चुनकर आए हैं सबको इस्तीफा करना था। उसमें न सिर्फ विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने बल्कि 4 विधायक भी चुने गए हैं। और जीतनराम मांझी तो केंद्रीय मंत्री ही बन गए हैं। उसके बाद सुधाकर सिंह जो बक्सर से जीते हैं, सुदामा प्रसाद जो आरा से जीते हैं और सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से जीते हैं, सभी विधायक थे। इन लोगों ने भी इस्तीफा कर दिया है। और बीमा भारती तो पहले ही लोकसभा चुनाव के पहले ही वो राजद जदयू छोड़कर राजद में गई थी, तो उन्होंने रुपौली सीट खाली कर दी थी। अब चर्चा आपने की है विधान परिषद के सभापति का कि देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे के बाद कौन हो रहे हैं सभापति। तो देखिए, अभी विधान परिषद सत्र में नहीं है। सत्र तो मानसून सत्र जब होगा तब सत्र के ही दौरान सभापति और स्पीकर का चुनाव होता है। तो अभी तो सत्र है नहीं, तो फिर वो पद अभी संजोग से विधान परिषद में कोई उपसभापति नहीं है, तो सभापति का पद भी खाली हो गया और उपसभापति कोई नहीं है। तो उच्च सदन अभी एक तरह से कहिए कि हेडलेस हो गया है। और अब होगा कौन, ये सवाल है। तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के नेता कोटे से नंद किशोर यादव। तो अभी ये परिपाटी रही है यहाँ जदयू बीजेपी की, जब सरकार साथ में है, या जदयू राजद की भी सरकार थी, तो एक परिपाटी रही कि एक सदन में किसी दल का, दूसरे सदन में दूसरे दल का, यही परिपाटी चली है। तो जब नंद किशोर यादव अध्यक्ष हैं विधानसभा के, तो स्वाभाविक रूप से देवेश चंद्र ठाकुर उसी तरह से जदयू कोटे से यहाँ सभापति थे, तो उनकी जगह कोई जदयू कोटे से ही होगा। ये सामान्य स्थिति है। ये मुख्यमंत्री को तय करना है, इसलिए कि अभी कार्यकारी सभापति की नियुक्ति होगी और संविधान का अनुच्छेद 184(1) उसमें ये अधिकार राज्यपाल को दिया गया है कि यदि वो पद खाली हो तो उसको कार्यकारी सभापति मनोनीत करते हैं। 52 से अब तक आप समझिए कि 25 कार्यकारी सभापति बन चुके हैं। ये नौबत आई है। अभी ये स्थिति जो आज हुई है, पहले भी परिषद ने ये झेला है कि सभापति भी नहीं, उपसभापति भी नहीं, यहाँ सचिव भी अस्थायी नहीं, कार्यकारी सचिव रहे हैं। और तो और विधानसभा में भी उपाध्यक्ष भी अभी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो वहाँ भी ये स्थिति रही है कि कभी न अध्यक्ष न उपाध्यक्ष। मैं मानता हूँ कि इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं में स्थिति आना बड़ा दुखद है। संसदीय प्रणाली में स्पीकर ही सर्वोपरि होता है, स्पीकर विधानसभा सचिवालय का, और उसी तरह से परिषद में सभापति होते हैं।
इन पदों का खाली होना तो एक दिन के लिए खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन विडंबना है यहाँ 42 दिन तक परिषद में भी सभापति की कुर्सी खाली रही है। अब बहुत बार तो कार्यकारी सभापति ही सभापति का काम करते रहे हैं, अब आज तो दोनों पद खाली है। तो अब उसमें यदि राजद जैसे अभी पिछले दिनों देवेश चंद्र ठाकुर थे तो रामचंद्र पूर्वे थे यहाँ, विपक्ष से भी होता है, नहीं तो सत्तारूढ़ दल से भी कभी कभी वो परंपरा रही थी। अब अभी जो स्थिति बनी है उसमें आपने सवाल जो किया है अभी अपने व्यूअर्स के लिए कि कौन होंगे, कौन नाम होगा? हाँ, तो एक पहला नाम है राम बच्चन राय, वो पुराने एमएलसी हैं, पहले राजद से बने थे, फिर अभी जदयू से हैं, पटना विश्वविद्यालय में वो हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं, 80 साल उम्र है, तो वरिष्ठता तो है लेकिन उम्र के लिहाजन शायद वो उन पर विचार हो, एक कमजोरी उम्र ही है उनकी, अनुभव तो है। एक नाम उनका है, दूसरा नाम है गुलाम गौस का, गुलाम गौस जी, उनकी भी चर्चा है। तीसरा नाम है नीरज कुमार का, 16 साल से एमएलसी हैं, पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं। एक उनका, ये 3 नाम अभी चर्चा में है। लगे हाथ विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं अवधेश नारायण सिंह, अभी तो कार्यकारी सभापति न बनना है, तो भी एक दावेदार हैं। मुख्यमंत्री से उनका बड़ा ही निकट का संबंध माना जाता है। अब पिछले 2 चुनाव जो उनके हुए वो चर्चा रही सत्ता के गलियारे में कि नीतीश कुमार से नज़दीकी होने का ही लाभ मिला, परिषद में वो चुन कर आए थे, तो अभी एक मुख्य दावेदार वो भी हैं। अब तो ये मुख्यमंत्री को तय करना है किसे तय करते हैं, लेकिन अब ये पद खाली हुए सप्ताह भर बीत रहे हैं और अभी तक अब ये तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन ऐसी संवैधानिक संस्थाओं में सभापति का पद खाली होना एक चिंता का विषय होता है। चलिए, तो देखिए वो अरुण पांडे सर ने बताया है कि वो कौन कौन से नाम है जिनकी दावेदारी जो है वो सबसे मजबूत है। नीरज कुमार, अवधेश नारायण मंडल, आपने सुना कि कौन कौन, अवधेश नारायण सिंह, आपने सुना कि कौन कौन से नाम जो है इन्होंने लिए हैं और इनकी दावेदारी जो है वो मजबूत है फिलहाल कार्यकारी सभापति के लिए। अब देखना है कि मुख्यमंत्री जो है वो क्या फैसला लेते हैं और सदन में क्या फैसला लिया जाता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।